गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और मैं हूँ शर्मा, आप लोग देख रहे हो मेरा ब्लॉग। और आज इतने दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ। सच बता रही हूँ यार, इतनी बिजी लाइफ, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इतनी बिजी हूँ किस चीज़ में। तो आज मैं लगी ब्लॉग बनाने क्योंकि आज मुझे जाना है। पहले तो मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो दूँगी। उसके बाद मुझे जाना है ऑफिस क्योंकि मैं इंटर्न करने लगी हूँ अब। तो ऑफिस जाऊँगी तो वहाँ का मैं दिखाऊँगी आपको कि कैसा है वहाँ पे। सो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि आज हमारा टिफ़िन वाले नहीं आया क्योंकि उनका रात को शायद से थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था रात को भैया का। तो थोड़ी सी लगभग गई है, थोड़ी लगी है, मतलब ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्ट की ज़रूरत तो है ही है। तो इसलिए उन्होंने अभी कल भी नहीं आए थे और आज भी नहीं आए, शायद आज भी ना आए रात तक। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अब रेस्ट करो। तो मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने आंटी के यहाँ और देखती हूँ क्या खाते हैं वहाँ जाके। सो लेट्स गो। फिर आंटी के घर के आने के बाद मैंने यहाँ पे खाए थे पनीर के परांठे, जो कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी थे। और उसके साथ साथ मीठी मीठी लस्सी, मज़ा ही आ गया, बिल्कुल पंजाबियों वाली फील आई मुझे तो वहाँ पे उस दिन। गाइस, मैं आंटी के घर से वापस आ गई हूँ। घर नहीं था, मतलब उनकी शॉप थी जो, वहाँ से वापस आ गई हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे घर में, हमारे जो ये फ्लैट है ना, वो सिर्फ 2 ही बेड है, लेकिन हम लोगों ने इन्वेंशन करके यहाँ पे तीसरा बेड बना दिया। और दिखाऊँ मैं आपको, जाओ। एक छोटा सोफ़ा, ये एक छोटा सोफ़ा, दोनों को जोड़ दो और बन जाता बड़ा सोफ़ा। और नहीं, एक बड़ा बेड, अगर दोनों को जोड़ दो तो बड़ा बेड बन जाता है। तो यहाँ मैं एक बेड पे मैं सोती हूँ, एक बेड पे काजल सोती है, एक बेड ये वाले जो छोटा वाला बेड है ना, ये वाला, इस पर प्रीति सोती है। और वो जो बड़े वाले सोफ़े पे सोती है अंकिता। मतलब सबका अपना अपना एक अलग अलग सोफ़ा है, अलग अलग बेड है सबका, एक एक। देखा, तो इसको बोलते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना, समझ आई। तो अच्छा, मैं कुछ बोलने वाली है, मुझे भूल जाता है तो बार बार। मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है, पता नहीं क्यों। मैं बादाम खाने पड़ेंगे यार, मुझे लग रहा है मेरे को। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं आंटी घर से वापस आ गई। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पे गई थी तो इतने गंदा बन के गई थी और अब वापस आके फिर तूने बाल खोल लिए, ये क्या बात हुई। मैं बता दूँ क्यों। क्योंकि पता क्या, नीचे ना काम चल रहा है बड़ा, है ना। तो अगर मैं बाल खोले छोड़ के जाऊँ ना नीचे, तो पूरे सीमेंट घुस जाता है, फिर यह धोने बड़ी मुश्किल हो जाती है, इतने गिच गिच पड़ जाता है। इसलिए हम जब भी नीचे जाते हैं ना, बाल बांध के जाते हैं ताकि अच्छे से, ताकि डस्ट वगैरह मतलब ज़्यादा बीच में ना जाए, इसीलिए। तो जब घर आते हैं तो फिर सब लोग बाल खुले छोड़ लेते हैं और जब बाहर जाते हैं सब लोग बांध लेते हैं। तो मैंने 2 पराठे मंगवाए अपने लिए, लेकिन वो इतने हैवी थे कि मेरे से एक ही खाया गया। और मैंने लस्सी पिया, और लस्सी इतनी टेस्टी, मज़ा आ गया यार। तो एक मैंने पैक करवा लिया, क्योंकि कभी भी खाना वेस्ट मत किया करो। तुम लोग बहुत खाना वेस्ट करते हो, मुझे पता है, ठीक है। तो जब भी रेस्टोरेंट में जाओ या कहीं भी खाना खाने जाओ, रेस्टोरेंट तो नहीं था, चलो ये दुकान थी। तो अगर तुम कहीं पे भी खाना खाने जा रहे हो ना, और अगर बाई चांस आपसे नहीं खाया जा रहा है या एक कुछ बच जा रहा है, तो उसको पैक करवा लो। कभी भी वेस्ट मत करना है प्लीज़, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके पास एक टाइम का खाना नहीं है और हम लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं। तो नेवर वेस्ट फूड। फूड देवता होता है हमारा, उसकी हमें केयर करनी चाहिए। बस अब इससे ज़्यादा भाषण मैं और नहीं दे सकती। सो अब मैं थोड़ी देर खाना पचा रही हूँ लेट के, उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम दूंगी। और ऑल द बेस्ट बोलो मुझे सब, अभी के अभी सब मुझे ऑल द बेस्ट कमेंट में लिखो कि अच्छा एग्ज़ाम देना। सो देखते क्या बनता है। सो गाइस, आफ्टर 3 आवर्स, नहीं 3 नहीं 2 आवर्स एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। बड़ी मतलब मेरे लैपटॉप ने आज मुझे इतना परेशान किया ना, मतलब पता क्या हो रहा था, एक क्वेश्चन का आंसर दे रही थी मैं और लैपटॉप बंद हो जा रहा था, फिर मैं ऑन कर रही थी, फिर मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, फिर लैपटॉप बंद हो जा रहा था। यार मैं इतना रोई हूँ ना पेपर देते वक्त कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इतना रोई मैं, इतना रोई। फिर फाइनली कहीं मैंने फिर से पूरा सिस्टम बंद किया, फिर मैंने ऑन किया, उसके बाद कहीं थोड़ा बहुत चला और मैंने एग्ज़ाम दिया। सो अब मैंने कंप्लीट किया है। सो अब मैं खुश हूँ और अब मैं तैयार होने लगी क्योंकि मुझे अब निकलना है। सो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखो, ये चीज़ पढ़ के ना अलग ही खुशी होती है। पता क्या बताती हूँ, एग्ज़ाम देने के बाद जब ये आता है ना, योर टेस्ट इज़ नाउ कम्प्लीटेड, थैंक यू, मतलब दिल में इतना सुकून आता है ना कि शुक्र है भगवान का। तो अब मैं करने लगी लॉग आउट, फ़ोन लैपटॉप करने लगी बंद, और फटाफट से भूख लगी मेरे को फिर से, जबकि मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। फिर से खा लेती हूँ अब एक बार और फिर मैं तैयार होने लगी। सो लेट्स गो, होप फॉर द बेस्ट। भाई बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दिया ना मैंने आज, इतना रोई मैं, इतना रोई। चलो तैयार होने लगी मैं, ओके।
हम लोगों को घर से मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए भेजा था कि वहाँ जाके पढ़ो लिखो कुछ बनो। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ आके पढ़ाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के मैंने सब कुछ सीख लिया। मतलब मैंने और जो भी यहाँ पे रह रहे मेरे आसपास सब कुछ सीख लिया हमने। खाना बनाना सीख लिया, भूखे रहना सीख लिया, बर्तन धोना सीख लिया, कपड़े धोना भी सीख लिया। मैं कपड़े धो के देखो इतने सारे कपड़े धोए मैंने, 3 शर्ट, एक ये, मतलब पढ़ाई का नहीं पता, लेकिन घर कार के जो काम होते हैं ना वो तो हमने A to Z सीख ही ली है। तो अभी फटाफट से तैयार होने लगी हूँ। कपड़े धोए मैंने, अभी मुंह धोया और उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। फिर ऐसे करके ऑटो भी ढूंढना है बाहर जाके, इतनी गर्मी में आए। चलो फटाफट से मैं तैयार हो रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरे फ़ोन में चार्ज भी बहुत कम है यार। चलो चार्ज कर लेती हूँ मैं तेरे फ़ोन। तो मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। ओके, सॉरी तैयार होने के बाद मैं भूल ही गई वीडियो बनाना। सो अभी रेडी तो हूँ और जा रही हूँ, रोड पे हूँ। बस ऑटो लूँगी यहाँ से, फिर वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। एक तो जो ये रास्ता है ना, ये भी किसी आईफा टावर से कम नहीं है, इसका भी अलग एडवेंचर है। तो चलते हैं आगे। सो मैं ऑटो से उतर चुकी हूँ, पहुँच गई हूँ। और ऐसी कुछ लोकेशन है आगे, थोड़ा सा मॉल टाइप सा है, मॉल नहीं मतलब ऐसे कुछ मार्केट टाइप सा है, वहाँ पे है उनका ऑफिस। तो वहाँ जा रही हूँ, बस 5 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। और भाई इतनी गर्मी है ना, कल इतनी सर्दी थी रात को, मतलब ठर रही थी मैं, और अभी इतनी गर्मी है कि मेरे पसीने छूट रहे हैं। मतलब मौसम भी बड़ा अजीब सा है। ओहो डोमिनोज वाला भैया, ओ भैया इधर दे जाओ एक पिज़्ज़ा। चलो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ और सेकंड फ्लोर पे जाना है। और मेरी बैंड बज चुकी है, मेरा मुंह पूरा लाल हो चुका है पसीने के साथ और गर्मी के साथ। चलते हैं ऊपर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ विजन पंजाब में। तो मैं आपको दिखाती हूँ बोर्ड। तो ये रहा ऑफिस विजन टीवी पंजाब, जो कि काफ़ी माना हुआ चैनल है। और ये स्टूडियो ग्रीन रूम था और ये सारा क्रोमा लगाया हुआ है। मतलब इतना सुंदर। अभी तो यहाँ पे चेयर्स नहीं लगाई, जब चेयर्स और टेबल लगाते हैं ना तो इतना प्यारा लगता है ना, मतलब वाई गॉड फीलिंग आ जाती है अंदर जाके। यहाँ पे जब मैं गई थी तब शूट हो रहा था, वो सर उठ के गया और फिर मैं अंदर चली गई। तो सो गाइस वहाँ से आने के बाद मैंने अभी भी खाना खाया और इतना मज़ा आया खाना खाने में, हाँ मज़ा ही आ गया। तो मैंने वहाँ पे आते वक्त नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की आते आते, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। सब मैं घर आके बना रही हूँ। तो मैं घर आ चुकी हूँ, खाना खा लिया है, रेस्ट पे हूँ। अभी मैं रेस्टिंग मोड पे जा चुकी हूँ। सो इसके बाद थोड़ी देर बाद वॉक पे चलेंगे नीचे, आइसक्रीम खाएंगे और फिर सो जाएंगे। और कल सुबह जल्दी जाना, कल 10 बजे जाना पड़ेगा और मुझे कुछ होमवर्क भी करना है। सो देखते हैं क्या बनता है। सो यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म होगा या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, तो जो भी होगा देखा जाएगा। ओके, सो लेट्स सी।